कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ सच्चाई ना सिर्फ रिश्तों को तोड़ती है बल्कि जिंदगियां बदल देती है। फैजान आखिरकार आशिर के सामने मनाहिल का पूरा माजी खोल देता है। वो सख्त लहजे में कहता है, आशिर, मनाहिल पहले मेरी बीवी थी। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। हमारी पसंद की शादी हुई थी। मगर रिश्ते के टूटते ही वो सब छोड़कर तुम्हारी जिंदगी में आ गए। ये सुनकर आशिर के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ सदमा और दिल में बस धोखा। घर पहुंचते ही वो मनाहिल का हाथ पकड़कर पूछता है, आखिर तुमने मुझसे क्या कुछ छुपाया है? मनाहिल कमजोर आवाज में कहती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मगर आशिर का जब्त टूट जाता है। वो उसे थप्पड़ मारते हुए चीखता है, मैंने तुम्हारे लिए बतूल जैसी पाकबाज लड़की को छोड़ा और तुमने बदले में मुझे सिर्फ धोखा दिया। मनाहिल आंसुओं में टूटकर अपनी गलती मानती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आशिर गम और गुस्से में वहीं तलाक दे देता है। मनाहिल उसके कदमों में गिरकर रहम मांगती रहती है, मगर आशिर का लहजा बर्फ से भी सर्द। वकील तुम्हें तलाक के कागज पहुंचा देगा। इसी टूट फूट में वो जवाब लेने फैजान के पास पहुंचती है। लेकिन उस वक्त घर में एक नया तूफान उठ चुका होता है। काशान ने गुस्से में आकर अपने ही मामू के कत्ल कर दिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूरा घर मातम में डूब जाता है। हादिया दहाड़े मारकर रोती है। वही काशान जिसने उसके होने वाले बच्चे की जान ली थी, आज उसके सामने एक और खून कर देता है। दूसरी तरफ फजीला मैडम जिंदगी के सबसे बड़े सदमे में। एक तरफ उसका भाई जिसने उसके शौहर को मारा, और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा जिसने उस भाई की जान ले ली। वो चीखती है, मेरा घर, मेरी दुनिया एक पल में बर्बाद हो गई। हादिया उसे सहारा देती है, आपकी कोई गलती नहीं, गुनहगार सिर्फ काशान है। फजीला मैडम आंसुओं में उसके कदमों में गिरकर कहती हैं, मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर चुका है। वो सज़ा का हकदार है। उस लम्हे उसे पहली बार एहसास होता है कि हादिया ही असल में इस घर की रोशनी है, और काशान कभी उस मोहब्बत के लायक था ही नहीं। इसी दौरान काशान की धमकियां मनाहिल के दिल में खौफ भर देती हैं। वो डरते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, बस आशिर की जिंदगी तबाह ना करना। दूसरी तरफ बतूल के घर में भी हंगामा। उसके वालिद उसे कहते हैं, ना तुमने तलाक ली, ना शोहर के घर जा रही हो, अब फैसला करो। सर्द बेगम आशिर को समझाती हैं, इस घर की असल बहू बतूल है, मनाहिल में वो बात नहीं कि घर संभाल सके। जब मनाहिल घर वापस आती है, उसका बदला हुआ रवैया देखकर आशिर हैरान रह जाता है। लेकिन वो सवाल करने के बजाय कमरे में चली जाती है, और आशिर मजीद उलझ जाता है। इधर हालात मजीद बिगड़ते हैं। काशाना मनाहिल को धमकाता है कि अगर उसकी हर शर्त पूरी ना हुई तो वो एक झटके में आशिर की जिंदगी से उसे दूर कर देगा। फजीला और हादिया अपनी बिखरी हुई जिंदगियों पर रो रही हैं। बतूल के माँ बाप पछतावे में डूबे रहते हैं। और आखिर में बतूल अपने आंसू पहुंचकर फैसला करती है, मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी, ताकि मुझे लोग ताने ना दे और मेरी जिंदगी फिर से संवर सके। कहानी अब एक ऐसे नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, और आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा किसी को नहीं।